और इसी बीच कोलकाता से बड़ी खबर है, अभिषेक बैनर्जी की विशेष सुरक्षा वापस ले ली गई। 17 पुलिसकर्मी सुरक्षा से हटा दिए गए हैं। अभिषेक बैनर्जी के घर पर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। कोलकाता से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कोलकाता से, जहां पर अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा के लेस को कम किया गया है। इससे पहले ममता बनर्जी के आवास के बाहर से भी सुरक्षा घेरे को कम किया गया था। जो ऑटोमेटिक गेट था उसको हटा दिया गया था। 188A हरीश मुखर्जी रोड, भवानीपुर, कोलकाता। ये है शांति निकेतन बिल्डिंग। ये बिल्डिंग अभिषेक बंदोपाध्याय का है। इस बिल्डिंग के सामने से आज सुबह 6:30 बजे जितनी स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था वो विड्रॉ कर लिया कोलकाता पुलिस ने। अभिषेक बंदोपाध्याय अब बतौर डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से एक सांसद होने के नाते उनको जो Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलता है वही लेंगे। उसके उपरांत उसको जो स्पेशल सिक्योरिटी अब तक कोलकाता पुलिस द्वारा दिया जा रहा था वो आज सुबह 6:30 बजे से पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया। आप देख पाएंगे यहाँ पे पुलिस का कियोस्क बना था, ये पिछले 8-10 साल से बना था। यहाँ पे 2 और उल्टे तरफ ये जो दूसरा पुलिस कियोस्क है वहाँ पे 6 और बीच में ये जो कुर्सी लगा हुआ है यहाँ पे 13। कुल मिला के इतनी जबरन सिक्योरिटी एक आदमी के लिए, अभिषेक बंदोपाध्याय के लिए यहाँ पे बनाया गया था। यहाँ पे रोड के बीचों बीच गार्डरेल बनाया गया था, रोड को आधा ब्लॉक करके यहाँ पे रेलिंग बिठाया गया था। ये सब आज 12 बजे के अंदर यहाँ से विड्रॉ होने वाले हैं। यहाँ पे कुछ लोग आए जिसका ये कहना है कि यहाँ पे अभिषेक बंदोपाध्याय की घर के सामने से वो जब गुजरते थे तो उनको बेवजह पुलिस की दिक्कत और पुलिस की झमेला झेलनी पड़ती थी। आज वो लोग भी बेहद खुश है। कैमरामैन नवीन के साथ अयान, जी मीडिया, कोलकाता। और इसी बीच एक बड़ी खबर है यूपी से, जहां पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। उत्तर प्रदेश के करीब 10 शहरों में एनकाउंटर की जानकारी दी गई है। 20 से ज्यादा जगहों पर एनकाउंटर की खबरें। हरदोई, ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़, हाथरस, शामली, लखीमपुर में भी एनकाउंटर हुआ। उत्तर प्रदेश के 10 शहर जहां पर एनकाउंटर की खबरें मिल रही हैं। 24 घंटे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स हुए। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 10 शहरों में एनकाउंटर्स पुलिस द्वारा किए गए हैं। हरदोई, ग्रेटर नोएडा, हाथरस, शामली, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, इन तमाम शहरों से एनकाउंटर की खबर मिल रही है, जहां कई अपराधियों का हाफ एनकाउंटर करके उनको उनकी सही जगह तक पहुंचा दिया गया। उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे 10 शहर यूपी के जहां पर ये एनकाउंटर की घटना हुई है। मयूर शुक्ला मेरे सहयोगी इस समय लखनऊ से हमारे साथ कनेक्टेड है। मयूर, जगह जगह से एनकाउंटर की खबरें मिल रही है। जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ ने हमेशा कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और उत्तर प्रदेश में ये नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, देखिए मैसेज साफ है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराध करेगा तो पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। यह वजह है पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि 10 अलग अलग जिलों में जिस तरीके से पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं, बड़े अपराधों में वांछित जो आरोपी थे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें से तमाम पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, उसमें पुलिस भी घायल हुई है और कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहने की बात लगातार सरकार की तरफ से की जाती है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये दिया गया है। फिर चाहे हरदोई हो, बुलंदशहर हो, मेरठ हो या फिर अन्य जिलों में लगातार जो कार्रवाइयां की गई हैं, तो जो तमाम बड़े अपराधी हैं उनके मन में भी डर पैदा होना चाहिए और जो लगातार इस तरीके की घटनाओं में लिप्त है उनका यही हश्र होगा। ये मैसेज देने का काम यहां पर किया गया है। सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो हरदोई में की गई, जहां पर 7 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करके, दुष्कर्म करके उसकी हत्या और फिरौती मामले के मामले में 50,000 के इनामियों का जो है पुलिस ने मुठभेड़ में उसको ढेर कर दिया। हालांकि उसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसका इलाज फिलहाल अभी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जो अलग अलग जिलों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो अपराधी हैं या फिर वो जेल में चले जाएं या फिर वो उत्तर प्रदेश को छोड़ दें या फिर सुधर जाएं, और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं कर सकते तो उनका एक ही रास्ता है एनकाउंटर, और वही लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। मयूर, किन जिलों में सबसे ज्यादा एनकाउंटर की खबर है? पश्चिमी यूपी खास करके अपराध का गढ़ रहा करता था। सीएम योगी ने भी कहा कि इसको अपराध मुक्त हमने बना दिया है। बिल्कुल, देखिए हरदोई, बुलंदशहर, मेरठ है, लखनऊ, शामली और पश्चिमी यूपी के तमाम सारे ऐसे जिले हैं जो कि अपराध का गढ़, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा था। तो अब ऐसे में जो अपराधी हैं, आमतौर पे मैक्सिमम अपराधी जेल के अंदर हैं और कुछ ने अपराध छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग अभी सुधर नहीं रहे हैं तो उनके लिए ये तीसरा रास्ता जो है वो निकाला गया है कि अगर कोई अपराध करोगे तो एनकाउंटर के जरिए आपको सुधारने का काम किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मयूर आपका।